आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का पहला अध्याय, एक पत्र भगवान को। यह कहानी हमें एक मेहनती किसान लेंचो के बारे में बताती है जो अपनी फसल के लिए बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बारिश शुरू हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस फसल से उसे बहुत लाभ होगा। लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली। बड़े बड़े ओले गिरने लगे और उनकी ताबड़तोड़ बरसात ने लेंचो के खेत को तबाह कर दिया। उसकी मेहनत का फल बर्बाद गया और उसकी जिंदगी में निराशा छा गई। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास था। उसने सोचा कि अगर वह भगवान से मदद मांगेगा तो उसकी दुआ जरूर सुनाई जाएगी। उसने भगवान को एक पत्र लिखकर मदद के लिए 100 पैसों मांगने का निर्णय लिया। जब उसका पत्र पोस्ट ऑफिस में पहुंचा तो कर्मचारियों ने पहले तो हंसते हंसते इसे पढ़ा, लेकिन पोस्टमास्टर, जो लेंचो की सरलता और विश्वास से प्रभावित हुआ, ने यह नहीं चाहा कि लेंचो का भरोसा टूटे। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 70 पैसों इकट्ठा किए और उसे भेजने का निर्णय लिया। पत्र पर केवल गॉड लिखा गया। जब लेंचो को उसका पत्र मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसे देखकर गुस्सा आ गया। पत्र में केवल 70 पैसों थे, जबकि उसने 100 पैसों की मांग की थी। उसका विश्वास और गहरा हुआ और उसने सोचा कि भगवान गलती नहीं कर सकते। उसके दिमाग में यह बात घूमने लगी कि जरूर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी 30 पैसों चुरा लिए होंगे। इसलिए उसने फिर से भगवान को पत्र लिखा। इस बार उसने लिखा कि बाकी के पैसे भी भेज दिए जाएं, लेकिन डाक द्वारा नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों की टोली हैं। उसने अपने विश्वास को बनाए रखा, लेकिन अपने आसपास के लोगों पर संदेह करना भी शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ लोग अत्यधिक विश्वास में रहते हैं और यह उन्हें उन लोगों को पहचानने में मदद नहीं करता है जो वास्तव में उनकी सहायता करना चाहते हैं। लेंचो ने अपने विश्वास को भगवान में कायम रखा, परंतु उसने अपने चारों ओर के लोगों के इरादों पर संदेह किया। यह दिखाता है कि विश्वास कभी कभी हमें उन लोगों के प्रति अंधा बना देता है जो वास्तव में हमारी मदद कर सकते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास होना चाहिए, लेकिन हमेशा सतर्क रहना भी आवश्यक है। किसान लेंचो की यह कहानी हमारी सोच को बदलने के लिए मजबूर करती है। वह मेहनती था और उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन साथ ही इसने हमें यह भी बताया कि हमें अपने आसपास के लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए। क्या वे हमारी मदद करना चाहते हैं या केवल हमारे विश्वास का फायदा उठाना चाहते हैं? इस तरह लेंचो का अनुभव हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारे विश्वास के इर्द गिर्द की दुनिया भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास के साथ साथ अपनी समझदारी का भी प्रयोग करें। कुछ भी हो, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उम्मीद का दीप जलाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा